नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। मनोज तिवारी के साथ इस 22 साल की लड़की का फोटो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इस 22 साल की लड़की ने बीजेपी ज्वाइन किया है और इनका मनोज तिवारी से खास रिश्ता है। दरअसल आपको बता दें कि इनका नाम रीति तिवारी है और ये मनोज तिवारी की बेटी हैं। रीति ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को इसका श्रेय दिया और कहा कि नड्डा जी ने मुझ में काबिलियत देखी होगी, इसलिए मुझे पार्टी ज्वाइन कराई गई। रीति तिवारी ने कहा कि मैं हैरान हूं, मुझे भगवान की इस प्लान का अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था कि यह 10-15 साल बाद होगा, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझ में कुछ देखा और मुझे मौका दिया। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। 22 साल की रीति तिवारी एक एनजीओ में काम करती हैं। वह अपने पिता की तरह एक गीतकार भी हैं। वह गाने भी लिखती हैं और उन्हें डांसिंग का भी शौक है। वह बचपन से ही एक बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती थी। उनके पिता मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा सांसद हैं। यह लोकसभा सीट 2014 से उनके पास है। इस बार भी मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं। रीति तिवारी ने कहा है कि वह राजनीति में इसलिए आई हैं ताकि अपने पिता की तरह सामाजिक सेवा कर सकें। रीति तिवारी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार भी करती दिखाई दे सकती हैं। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर नाम कमाने के बाद लंबे समय से राजनीति कर रहे मनोज तिवारी दिल्ली में भाजपा के लिए पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरी तरफ जेएनयू के वामपंथी छात्र नेता से कांग्रेस नेता बने कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और अपनी अनोखी भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं। फिर भी कन्हैया कुमार के लिए चुनौती बड़ी होगी। मैं सांसद मनोज तिवारी की बेटी हूँ। मैं 22 साल की हूँ, सिंगर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, एक एनजीओ में काम करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं समाज सेवक बनना चाहती हूँ। Shock because I was not aware that God's plan. I didn't think it would happen today or it would happen anytime soon. I thought this was in the cards for me. शायद 10 साल बाद, शायद 15 साल बाद, पर प्रेसिडेंट साहब ने मुझ में कुछ देखा और उन्होंने जो बोला and now I will make sure कि मैं किसी को disappoint ना करूं।